को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 12 में अभ्यास 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 इसमें टॉपिक जानेंगे अपेक्षा से अनुभव तक। तो इस बार में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। इस पुस्तक में मैंने अपने जीवन में अपेक्षाओं की समस्या के बारे में बात की है। आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करने से भी प्राय बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। जब मुझे शांति मिलती है तो इसे ऐसा ही महसूस होना चाहिए। जब आपके पास शांति हो तो आपको इस तरह से कार्य करना चाहिए। ऐसी ही होती हैं उम्मीदें। मैं एक अलग दृष्टिकोण का सुझाव देता हूँ। अपनी प्यास को महसूस करें, आत्मज्ञान को खोजें और आगे जो कुछ भी होता है उसे स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें। आंतरिक शांति के बारे में हमारे पास जो भी निश्चित विचार हो उन्हें त्यागना बेहतर है, अन्यथा हमारी अपेक्षाएं हमारे अनुभव के रास्ते में आ जाएगी। आगे है, कुछ समय पहले मैं वक्ता के रूप में श्रीलंका में था और इस कार्यक्रम के समारोह की उद्घोषिका ने मुझे मंच के पीछे अपना परिचय दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति की उम्मीद कर रही थी जो कालीन से 1 फुट ऊपर तैर रहा हो। उसने आंतरिक शांति से जुड़ा कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, इसके बारे में एक धारणा बना रखी थी। खैर, मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या मुझे हर समय शांति मिलती है? नहीं, मुझे कभी कभी समस्या होती है। हाँ, क्या मेरे पास मेरे अंदर की दुनिया के अद्भुत अनुभव हैं? बिल्कुल। क्या मैं कभी कालीन से 1 फुट ऊपर तैरा हूँ? अभी तक तो नहीं। आगे है, एक बार मैं उन लोगों से मिल रहा था जो आत्मज्ञान के मार्ग पे चल रहे थे। प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक महिला ने अपना हाथ उठाया और कहा, अब मैं ज्ञान की तकनीकों को जानती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता है। इस पर सभी के कान खड़े हो गए। मैंने उत्तर दिया, ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो अभ्यास ना करें। और फिर उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं अभ्यास करना बंद नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बहुत शांति और बहुत खुशी महसूस होती है। यह वास्तव में सुंदर है। समस्या ये थी कि वह सोचती रही कि उसे कैसा महसूस होना चाहिए, बजाय इसके कि वे सरल रूप से उसे महसूस करती है। अपेक्षाएं। किसी ने एक बार कहा था, उड़ने के लिए हमें पंख की जरूरत नहीं होती, हमें केवल उन जंजीरों को काटने की जरूरत है जो हमें बांधती है। अगर हम उम्मीद की जंजीरों को काटते हैं तो हम अपने आप को तलाशने, अनुभव करने और समझने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह कृतज्ञता में है जो जानने से शुरू होती है। हमारे द्वारा उसका अभ्यास हमारी आखिरी सांस तक विकसित हो सकता है। तो ये समझने की बात है। मैंने इस टॉपिक से ही समझा कि अगर किसी चीज़ को जानना है तो ये अपने आप से जानना है, और जब किसी चीज़ का हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे हमें उस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि वो क्या चीज़ है। और किसी चीज़ को सीखना या फिर किसी चीज़ को करना